गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम वक्रता और वक्रता त्रिज्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक मैंने वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने की पोलर, पेडल, कार्टेशियन, इंट्रिंसिक, पैरामीट्रिक फॉर्म बता चुका हूँ। आज मैं आपको टेंजेंशियल पेडल या टेंजेंशियल पोलर फॉर्म वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने की बताना चाहूँगा। तो अपने क्योंकि ये चाप के अवकलज में पढ़ चुके हैं कि dr/ds इज इक्वल टू क्या होता है, cos फाई होता है। और वक्रता त्रिज्या का फार्मूला नेस समीकरण में मैंने आपको बताया था कि रो इज इक्वल टू ds/d साई होता है। पेडल फॉर्म में r/dp होता है। अब मैं dp/d साई ज्ञात करना चाहूँगा। तो dp/d साई को क्या लिख सकते हो, dp/dr इंटू dr/d साई। dr/d साई को मैं फिर से फर्दर लिख रहा हूँ dr/ds इंटू ds/d साई। तो dr/dp या dp/dr का फॉर्म वैल्यू और ds/d साई दोनों ही क्या है, वक्रता त्रिज्या हैं। तो इसलिए ds/d साई को भी क्या लिख सकते हैं आप, rdr/dp लिखा जा सकता है। तो मैंने ये ds/d साई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो एक dp/dr दूसरा dr/dp, तो वो कैंसिल हो गए। तो dp/d साई इज इक्वल टू आ गया आपके पास r cos फाई। dp/d साई इज इक्वल टू r cos फाई और दूसरा p इज इक्वल टू r sin फाई अपने पहले से जानते हैं। तो दोनों का वर्क करके जोड़ देते हैं। तो वर्क करके जोड़ने पर क्या बन रहा है, पी स्क्वायर प्लस dp/d साई का वर्ग इज इक्वल टू r स्क्वायर। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू p, तो आपके पास क्या हो गया, पी स्क्वायर को p के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2p प्लस 2dp/d साई इंटू d/dp ऑफ dp अपॉन d साई इज इक्वल टू 2r/dr/dp। तो 2p एज इट इज़, 2dp/d साई एज इट इज़। तो d/dp ऑफ dp अपॉन d साई को मैं लिख रहा हूँ d/d साई ऑफ dp अपॉन d साई इंटू d साई अपॉन dp। तो इसमें dp/d साई कैंसिल हो रहा है। तो बाकी आपके पास बना p प्लस 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया गया है। तो p प्लस d2p विद रिस्पेक्ट टू d साई 2 इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या रो। तो ये इक्वेशन किस में आ गई, p और साई में आ गई। तो इसलिए इसको टेंजेंशियल पेडल फॉर्म ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स पोलर फॉर्म से कैलकुलेट करने के लिए कहता है कि शोड दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व r रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर cos m थीटा इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m अपॉन m प्लस 1 इंटू r रेज़ टू पावर m माइनस 1। तो अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है वक्र की वो क्या है, r रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m cos ऑफ m थीटा। मैं दोनों साइड्स में log ले लेता हूँ। तो log m की पावर n क्या होता है, n log m। तो ये बन गया m log r इज इक्वल टू m log a प्लस log ऑफ cos m थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो m log r का क्या हो गया, 1 अपॉन r इंटू dr/d थीटा। log a कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन 0। log ऑफ cos m थीटा का 1 अपॉन cos m थीटा और उसके बाद cos m थीटा का माइनस m sin m थीटा। तो dr/d थीटा का मान आ गया आपके पास माइनस r tan m थीटा। वी नो दैट tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, r d थीटा बाई डी आर विच इज इक्वल टू माइनस cot m थीटा, क्योंकि dr/d थीटा निकाला हुआ है आपने। तो d थीटा बाई डी आर क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन r tan m थीटा। तो यहाँ से आ गया tan फाई इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 प्लस m थीटा, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा। तो यहाँ से आ गया p इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस m थीटा। तो क्योंकि हम जानते हैं p इज इक्वल टू क्या होता है, r साइन फाई, तो r साइन पाई बाई 2 प्लस m थीटा। तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, r cos m थीटा। cos m थीटा का मान आपने रखा
क्योंकि आपको दे रखा है आर रेस्ट पावर एम इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एम कॉस ऑफ एम थीटा, तो कॉस एम थीटा क्या हो गया आर की पावर एम अपॉन ई की पावर एम। तो P इज इक्वल टू आ गया आपके पास आर रेस्ट पावर एम प्लस 1 अपॉन ई की पावर एम। ये पीडल फॉर्म आ गई, तो डी पी बाई डी आर डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास आ गया 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एम इंटू एम प्लस 1 इंटू आर की पावर एम। तो वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी, वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपके पास वक्रता त्रिज्या आ गई। तो मैंने क्या किया कि पहले पोलर फॉर्म को पीडल फॉर्म में परिवर्तित किया और उसके बाद रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये परिवर्तित करें पीडल फॉर्म में, आप डायरेक्ट भी आर दे रखा है डी आर बाई डी थीटा और डी टू आर विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा टू कैलकुलेट कर लीजिए। और उसके बाद जो पोलर फॉर्मूला है हमारे पास कि वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का वर्ग होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का वर्ग माइनस डी आर बाई डी थीटा इंटू डी टू आर विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा 2, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन उधर से भी रिजल्ट कैलकुलेट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है शो दैट रो वेरीज एज पी फॉर द हाइपोसाइक्लॉइड। एक वक्र हाइपोसाइक्लॉइड की इक्वेशन दे रखी है आपको, P इज इक्वल टू ए साइन बी साई। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया ए साइन बी साई। हमें क्या निकालना है, इसकी वक्रता त्रिज्या कैलकुलेट करनी है। तो डी पी बाई डी साई ए बी कॉस बी साई डी टू पी विद रिस्पेक्ट टू डी साई टू, तो माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी साई। तो ए साइन बी साई की वैल्यू क्या है P है, तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर P। तो अभी मैंने टेंजेंशियल पीडल फॉर्म आपको बताई थी कि रो इज इक्वल टू पी प्लस डी टू पी विद रिस्पेक्ट टू डी साई टू होता है। तो डी टू पी विद रिस्पेक्ट टू डी साई टू का मान आपने सब्स्टिट्यूट किया तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू पी। बी कॉन्स्टेंट है तो 1 माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, तो इसलिए रो इज प्रोपोर्शनल टू पी। तो इस प्रकार से अपने अगर आपके पास पीडल और टेंजेंशियल फॉर्म में कर्व की इक्वेशन दे रखी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि एक समान कोणिक सर्कल में सिद्ध करो कि वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू आर कोसेक अल्फा होती है, और यह भी सिद्ध कीजिए कि जो वक्रता त्रिज्या है वो ध्रुव पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। In the equiangular spiral, prove that rho is equal to r cosec alpha and hence show that the radius of curvature subtends the right angle at the pole। तो इसे सिद्ध करने के लिए मान लीजिए कण वक्र इक्विएंगुलर स्पिरल में गतिमान है, किसी समय कण बिंदु P पर है, P के निर्देशक है r और थीटा, और इक्विएंगुलर स्पिरल की इक्वेशन अपने जानते हैं क्या होती है, r इज इक्वल टू ए ई रेज्ड पावर थीटा कॉट अल्फा होती है। तो मैंने डी आर बाई डी थीटा कैलकुलेट किया तो ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा का ई की पावर थीटा कॉट अल्फा एज इट इज़, उसके बाद थीटा कॉट अल्फा का डिफ्रेंशिएशन किया तो वो कॉट अल्फा। तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आर कॉट अल्फा। तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या होता है आर डी थीटा बाई डी आर। तो डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू आपने निकाली होती है, तो डी थीटा बाई डी आर क्या हो गया 1 अपॉन आर कॉट अल्फा। तो आर से आर कैंसिल, 1 अपॉन कॉट अल्फा मीन्स टेन अल्फा। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया अल्फा आ गया कि ध्रुवांतर रेखा स्पर्श रेखा के साथ अल्फा कोण बनाती है। वैसे ये अंडरस्टूड है कि यदि कोई कण किसी स्पर्श रेखा में गतिमान है, किसी इक्विएंगुलर स्पिरल में गतिमान है, तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण किसी भी बिंदु पर एक समान रहता है वक्र के ऊपर। तो इसलिए ये बिंदु क्या है फाई इज इक्वल टू अल्फा। अब P इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया आर साइन अल्फा। तो ये भी इक्विएंगुलर स्पिरल की ही इक्वेशन होगी लेकिन पोलर फॉर्म पीडल फॉर्म में। तो हमें क्योंकि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया डी पी बाई डी आर, तो वो कितना आ गया साइन अल्फा। तो रो इज इक्वल टू होता है आर डी आर बाई डी पी, तो आर कोसेक अल्फा। तो इसलिए कई बार अकेला वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने को कहा जाता है इक्विएंगुलर स्पिरल की, तो वो आपने कैलकुलेट कर दी रो इज इक्वल टू आर कोसेक अल्फा। अब हमें ये सिद्ध करना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ध्रुव पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है ध्रुवांतर रेखा के साथ।
तो मान लीजिए सी मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, तो इसलिए सी पी इज इक्वल टू क्या हो गया, रो, रो का मान कितना है, आर कोसेक एल्फा। अब सी पी जो है ये क्या है, स्पर्श रेखा के लंबवत है, तो स्पर्श रेखा के लंबवत है तो इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, अभिलंब भी कह सकते हैं। तो एंगल ओ पी टी, अब पूरा एंगल है 90 डिग्री, नीचे वाला स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण है अल्फा, तो ऊपर वाला कोण कितना रह गया, π/2 माइनस अल्फा। तो आपने ये लिखा कि एंगल ऑफ ओ पी सी इज इक्वल टू क्या है, π/2 माइनस अल्फा। मान लीजिए एंगल पी ओ सी इज इक्वल टू बीटा है, हमें सिद्ध क्या करना है, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल सी ओ पी सी पी अपॉन साइन ऑफ द एंगल अपोजिट थ्रू सी पी, मैं साइन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कि अगर ए बी सी ट्राइंगल हो तो अपने कहते हैं कि साइड ए अपॉन साइन ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ कैपिटल सी। स्मॉल ए क्या होती है, एंगल ए के सामने वाली साइड। तो इस प्रकार से सी पी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू ओ पी अपॉन साइन ऑफ एंगल ओ सी पी बाई यूजिंग साइन फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या आ गया, रो अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन, अब अपने पास क्या है, एक एंगल बीटा है, दूसरा π/2 माइनस अल्फा है, तीसरा कितना हो गया, क्योंकि तीसरा एंगल जो होगा वो क्या होगा, 180 माइनस द सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स, तो वो मैंने लिख दिया साइन ऑफ 180 माइनस बीटा प्लस π/2 माइनस अल्फा। तो इसे अपने लिख सकते हैं, आर रो का मान रखा, आर कोसेक अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर ऑफ साइन 90 प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो 90 माइनस थीटा साइन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये बन गया आर 1 अपॉन साइन बीटा है ही है, कोसेक अल्फा को 1 अपॉन साइन अल्फा लिखा, तो आर अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू आर कोसेक कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आर से आर कैंसिल हुआ है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन अल्फा क्या है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, जो कि शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य हो तो वक्र ही नहीं बनेगा, क्योंकि ध्रुवांतर रेखा प्रारंभिक रेखा के ऊपर आ जाएगी, तो अल्फा तो हो नहीं सकता है 0, तो इसलिए अपने कॉस अल्फा 0 नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस π/2, तो इसलिए क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू π/2। तो अगर कोई कण किसी इक्विएंगुलर स्पिरल में गतिमान है तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है दैट सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ फोर्स। थैंक यू वेरी मच।